हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं अबू नसर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बायोनटो पर। आज हम एक नए टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ अ सेल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहां देखेंगे कि सेल क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली हम आज के वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे सेल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ अ सेल? जैसा कि हम जानते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्स। दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या लिविंग फॉर्म्स हैं, वो सारे जो लिविंग फॉर्म्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल एक बेसिक यूनिट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अगर दूसरे वे में अगर सेल के बारे में सेल को अगर डिफाइंड करें तो सेल साइटोप्लाज्म का मास है जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन घिरा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ साइटोप्लाज्म का मास से बना हुआ चैम्बर को हम लोग सेल कह सकते हैं। सेल माइक्रोस्कोपिक होता है बेसिकली। यह इसका साइज नॉर्मली 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है। कुछ सेल्स बड़े साइज के भी होते हैं, कुछ छोटे के भी होते हैं। जैसे PPLO 0.1 माइक्रोन मीटर साइज का है, और जैसे कि हमारे नर्व सेल्स हैं वो अप्रॉक्स 1 से 2 मीटर उसका साइज हो सकता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहने का मतलब है सेल के बारे में कि सेल जो है ना, एक सिंगल सेल भी वो सारे प्रोसेस कैरी कर सकता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। और वैसे सेल्स को हम लोग वैसे जो ऑर्गेनिज्म हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसी तरीक़ा से जब सिंगल सेल्स बहुत सारे सिंगल से स्पेशलाइज हो जाते हैं स्पेशल प्रोसेस करने के लिए, तो वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सेल इसलिए बेसिक यूनिट है लाइफ का। अब अगर हम देखें कि एक सेल क्या कंटेन करता है नॉर्मली, चाहे वो सेल किसी भी टाइप का हो, किसी भी तरीके का सेल हो, वो नॉर्मली क्या कंटेन करता है। पहली चीज जो कंटेन करता है वो है सेल मेम्ब्रेन। वो हर टाइप के सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन एज ए गेट कीपर या गेट की तरह काम करता है, जिससे ये डिफाइन होता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस सेल के बाहर आएगा। और दूसरी चीज के बारे में अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म बेसिकली सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, DNA RNA राइबोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली एक ऐसा एरेना है जिसके अंदर सारा लिविंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें राइबोसोम्स के बारे में, तो राइबोसोम जो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। हम जानते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग प्रोसेस करने के लिए या सरवाइव करने के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जेनेटिक मटेरियल, DNA। एवरी टाइप ऑफ सेल कैरी जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो। और जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपना इंफॉर्मेशन कैरी करता है, पहुंचाता है। अगर हम पूरी दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को सेल काउंट या सेल नंबर के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करें तो पूरी दुनिया का ऑर्गेनिज्म 2 कैटेगरी में कैटेगराइज होगा। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल हो और वो सिंगल सेल सारे टाइप्स ऑफ लिविंग प्रोसेस करने के लायक हो या जो करता हो, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनस हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज सेल हो और वो स्पेशलाइज सेल अलग अलग फंक्शन करते हों, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में ह्यूमन, प्लांट, ऑक्टोपस, पेट्रोमाइजन वगैरह, ये सारा एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। अब अगर हम देखें सेल टाइप्स के बारे में, तो नॉर्मली दुनिया में जितने भी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उन सारे टाइप्स ऑफ सेल्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। वैसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस ना हो वैसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं।
और वैसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस हो वैसे सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगर हम कुछ और डिफरेंसेस की बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में तो हम लोग देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, साथ साथ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम etc नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है और साथ साथ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जैसे गोल्गा एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें यूकैरियोटिक सेल में अवेलेबल होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है ना फ्री फ्लोटिंग डीएनए होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल के एक खास रीजन में पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड कहते हैं, जहां वो पाया जाता है। और लेकिन यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो डीएनए स्टोर्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर, चाहे वो क्रोमोसोम का फॉर्म हो या क्रोमेटिड का फॉर्म हो, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो ये हमेशा यूनिसेलुलर होता है, एक सेल वाला, लेकिन यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, आर्किया, लेकिन यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, प्रोटिस्ट वगैरह। अगर साइज की बात करें अगर प्रोकैरियोट्स का तो ये माइक्रोस्कोपिक में बहुत छोटे साइज के होते हैं, 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन अगर एवरेज यूकैरियोटिक सेल की बात करें ये तो 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर का हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो वो सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के जरिए करता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो माइटोसिस एंड मियोसिस के जरिए करता है। अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कैरी करता है और यूकैरियोटिक सेल्स असेक्सुअल भी कर सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। तो आज की वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म। हम मिलते हैं नए वीडियो में। चलिए गुड बाय।